नमस्ते, मैं डॉक्टर श्रुति तोष्णीवाल, हेमेटोलॉजिस्ट, हेमेटो-ऑन्कोलॉजिस्ट और बोन मैरो ट्रांसप्लांट फिजिशियन, आपको मेरे यूट्यूब चैनल श्री वी केयर क्लिनिक पे स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है अक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया। अक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया एक ब्लड कैंसर का बहुत ही अग्रेसिव और जानलेवा टाइप है, बट अगर हम इसको अर्ली आइडेंटिफाई करें, तो हम इसको इफेक्टिवली ट्रीट कर सकते हैं। तो जानेंगे अक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया के बारे में। अक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया माइलॉइड स्टेम सेल्स जो बोन मैरो में आगे जाके डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स और रेड ब्लड्स में डिफरेंशिएट होते हैं, ये माइलॉइड स्टेम सेल्स का कैंसर है। इसमें बहुत सारे सब टाइप्स है और इसके बहुत सारे क्लासिफिकेशंस है, बट हम मोटा मोटी अक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया के बारे में बात करेंगे। अक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया में क्या लक्षण होते हैं जिससे पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करते हैं? तो अक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया में जनरली बुखार आना जिसका कोई कारण ना मिलना, बोन पेन होना, बैक पेन होना, ब्लीडिंग होना, गम स्वेलिंग होना, सीरियस कॉम्प्लिकेशन जैसे दम लगना, ब्लड कम होना, प्लेटलेट कम होने से ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशंस होना, शरीर पे काले नीले धब्बे चट्टे आना, सीरियस ब्लीडिंग जैसे टॉयलेट से ब्लीडिंग होना, ब्रेन में ब्लीडिंग होना या अंदरूनी ब्लीडिंग होना, इन सब से भी हमारे पास पेशेंट्स आ सकते हैं। इसको हम डायग्नोस कैसे करते हैं? अगर ये कोई भी कंप्लेंट्स लेके हमारे पास पेशेंट आते हैं, तो हम इसको डायग्नोस कैसे करते हैं? एक सिंपल ब्लड टेस्ट जिसको हम सीबीसी और पेरिफेरल स्मीयर एग्जामिनेशन, जिसमें ये अबनॉर्मल पेशी हमको दिखने के चांसेस होते हैं, तो इससे हम ये टेस्ट ही इसका हम अंदाजा लगा सकते हैं। इसको कंफर्म करने के लिए हम बोन मैरो एस्पिरेशन बायोप्सी, उसमें कोई स्पेसिफिक टेस्ट जैसे फ्लो साइटोमेट्री, मॉलिक्यूलर टेस्ट, फिश और एनजीएस, इनसे हम ये डिसीजेस का प्रोग्नोसिस, डायग्नोसिस कंफर्म कर सकते हैं। अब इसमें एक बहुत स्पेशल टाइप है जिसको हम एक्यूट प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकीमिया बोलते हैं। अब एक्यूट प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकीमिया एएमएल का ही टाइप है, बट जैसे हमने एक लास्ट वीडियो में देखा था कि अभी टारगेटेड थेरेपी से कैसे रिवॉल्यूशन आया है। तो टारगेटेड थेरेपी से एक्यूट प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकीमिया ऑलमोस्ट 90% क्यूरेबल है। यही सिम्पटम्स के साथ पेशेंट आता है, बट अगर हम सस्पिशन है तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी है, इसमें ब्लीडिंग का रिस्क बहुत ज़्यादा है और अगर इनिशियल 30 डेज़ में हम इसको अच्छे से मैनेज ना करें, तो 30% मॉर्टेलिटी का भी रेट है। बट इनिशियल 30 डेज़ अगर पेशेंट अच्छे से ठीक हो जाता है विथ ऑल द सपोर्टिव थेरेपी, तो पेशेंट के आगे ऑलमोस्ट नियर नॉर्मल लाइफ स्पैन होता है। तो एक्यूट प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकीमिया बहुत एक इमरजेंसी लेवल पे हम ट्रीट करते हैं। इसको ट्रीटमेंट ऑप्शंस है कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट थेरेपी। अब बोन मैरो ट्रांसप्लांट हम किस में करते हैं? जो नॉर्मल कीमोथेरेपी से जाते नहीं हैं या जो कीमोथेरेपी पे रेजिस्टेंट होते हैं, कीमोथेरेपी से ठीक होने के बाद वापस आते हैं या हाई रिस्क एएमएल है, तो इन सभी घटकों में हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट की थेरेपी यूज़ करते हैं। और ये हम बहुत इमरजेंसी बेसिस पे ट्रीट करते हैं। इसके बावजूद भी अगर हम ये पर्सिस्टेंट है, तो हम इसको फिर सपोर्टिव केयर, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन, पैलिएटिव थेरेपी भी देते हैं। अब ये किनको होगा? ये कैंसर किसको होता है? जनरली ये एल्डरली लोगों का कैंसर है। मोर देन 50 इयर्स ऑफ एज में कॉमनली पाया जाता है, बट बच्चों और युवकों में भी होता है। इसमें स्पेसिफिक कोई कारण नहीं है कि किसको होगा, बट हम ऑलरेडी आइडेंटिफाई सिंपल ब्लड टेस्ट सीबीसी से कर सकते हैं। स्पेशल ग्रुप्स जिनको पहले कीमोथेरेपी मिला है, जिनको पहले रेडिएशन एक्सपोज़र है, जिनको पहले कुछ जेनेटिक बीमारियाँ हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम बच्चों में, कुछ ब्लड के बीमारियाँ हैं, जैसे माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम या माइलोप्रोलिफरेटिव डिसीज़ेज़, माइलोफाइब्रोसिस, इन सब पेशेंट्स में एएमएल होने के चांसेस नॉर्मल पॉपुलेशन से ज़्यादा है। तो ये सब है एएमएल के बारे में। तो अगर हम एएमएल को टाइम पे डायग्नोज़ करें, तो ट्रीटेबल है, या टाइम पे डायग्नोज़ ना करें, तो ये जानलेवा भी हो सकता है। अगर आपको एएमएल में के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमको कमेंट कीजिए, हम ज़रूर आपके क्वेरीज़ सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।